हाँ बताओ, दोबारा बताओ। जैसे अब ये बोला जाता है कि सब कुछ डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, कि आपका प्रारब्ध पहले से लिख चुका, आप उसी हिसाब से अपना जीवन जीते हो और सब कुछ करते हो। तो जो दुख आते हैं या फिर अपन चाहते हैं कि नहीं अपने को नहीं ये देखना है, चाहे मोह को ले लो, चाहे पैसे को लेके ले, किसी भी चीज को अब आप चाहते हो कि आपको नहीं देखना है, लेकिन फिर भी आप उसमें फंस ही जाते हो कितना ही कोशिश करने में। तो ये लिखा हुआ है कि आप उसमें फंसने वाले हो, या ये आप डिसाइड करते हो, आपके कर्म देखो, में क्या इसको है? इसको लिखा हुआ मानने के बेनिफिट है। इसको लिखा हुआ मानने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपको आत्म शांति मिल जाती है, आपको मन से शांति मिल जाती है कि यार ये तो हमें भोगना ही भोगना क्योंकि लिखा हुआ। पर कष्ट हो रहा ना उस नहीं, समय में। अब इसमें ये भी होता है, जब हम भला होता हमारे साथ तब हम क्यों नहीं कहते कि हम प्रारब्ध भोग रहे हैं। जब हम सुख महसूस करते तब हम क्यों नहीं कहते कि हम प्रारब्ध भोग रहे हैं। अगर हमें दुख प्रारब्ध के कारण मिल रहा है तो हमको सुख भी तो प्रारब्ध से ही मिलेगा। अगर हमारे माता पिता दुष्ट हैं प्रारब्ध से, तो जो देवता तुल्य है वो भी तो प्रारब्ध से प्राप्त। ये हमारे अंदर कमी है, आदमियों मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, वो खम्मे ढूंढता है, वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डालना चाहता है, काय की असफलता की, दुख की, कलेश की और समस्याओं की कारण वो हमेशा ऐसा चाहता है कि कोई आ जाए जो खड़ा हो जाए कि हाँ मैं हूँ। उसके कंधे पर डालने का प्रयास हमेशा रहता है व्यक्ति का, एक कंधा ढूंढता है जिसपे वो अपनी, और सफलता होगा तो क्या कहेगा, मैंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और त्याग तपस्या से काम किया इसलिए मैं सफल हुआ। सफलता का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का मतलब निष्ठा, सफलता का मतलब ईमानदारी, सफलता का मतलब, ये सब कौन व्यक्ति कह रहे हैं जो सफल हो गया? क्या असफल व्यक्ति इससे योग्य नहीं था? ये कौन डिसाइड करेगा? इसीलिए सफलता की कहानी होती है, असफलता की कोई कहानी नहीं, ना कोई सुनना चाहता असफलता। तो वो सोचता है कि असफलता की कहानी सुनेंगे डिमोटिवेट हो जाएंगे। यस आई विन है, होती यही बात, इससे हम मोटिवेट होते हैं। ये जब तक अच्छा रहता है तब तक आप सो सुन के निकलोगे, बाहर जाओगे 15 मिनट भूल जाओगे मोटिवेशन। फिर कोई बाहर में लूड़ा लंगड़ा दिख जाएगा, बोले ऐसे हम हो जाते यार, उस दिन एक्सीडेंट हो जाता तो सारा मोटिवेशन गया तेल लेने। प्रारब्ध ये लेकिन बहुत अच्छी सुविधा है ये अपन को मान के चले अगर पर कि हम अपना पिछला भोग रहे हैं। वास्तविकता तो ये, हम सब लोग अगर अपने जीवन को देखें तो हमने, चाहे हमारे शीर्ष पे हो और चाहे हमारे फर्श पर डले हो, चाहे भले हमारे अंग भंग हो गए हो, तो हमने जान के ऐसा कोई काम नहीं किया इसके कारण हम ये जीवन जी रहे हैं। बस एक ही अस्पताल में देख लो ना, एक हॉस्पिटल में ऐसा व्यक्ति पैदा हो रहा है, बच्चा जिसकी माँ की छाती में दूध नहीं उतर रहा, और दूसरे बच्चे के पीछे 17 आदमी लगे आगे पीछे, दूध कौन लेके आएगा, पानी कौन, हवा कौन झुलाएगा। एक ही तरीके से पैदा हो रहा है, एक जैसे पैदा हो रहा है, पैदा होने का प्रोसीजर एक, गर्भ के अंदर रहने का तरीका एक, पर जैसे ही दुनिया में आए तो दुनिया बदल गई। एक की जिंदगी में रोशनी रोशनी और एक की जिंदगी में गुप्त अंधेरा, इतना गुप्त अंधेरा कि माचिस जलाता है तो उसकी किस्मत इतनी खराब है कि माचिस भी सीली है, मतलब बारिश में छाता छीन के ले जाते आदमी। और अगर हम ये मानते हैं हमें दुख है तो हमें आंख खोल के देखना चाहिए। वो एक गाना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। वास्तविकता है ये, जिस किसी ने भी लिखा हुआ है इस गाने को उसने बहुत दुनिया देखी होगी, दुनिया में देख कितना कष्ट। अगर हम रोटी मांग पा रहे हैं मुंह से तो हमें उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए जो हाथ नहीं हिला सकता, इशारा नहीं कर सकता, मुंह जवान है नहीं है उसके मुंह, वो कैसे खाना मांगता हुआ। हम तो ऐसे कह ही सकते, मुंह से कह सकते खाना दे दो भूख लगी। उस व्यक्ति सोचो इसका हाथ नहीं है एक तो पहले दोनों, और ऊपर से जवान नहीं है। अब वो खाना अगर उसको कोई दे दे तो दे दे, नहीं तो कैसे मांगेगा वो बेचारा। अब कोई लिख भी नहीं सकता कि तख्ती टांग ले गले में, उसके लिए भी दूसरे पे आस रहते। एक ऐसे व्यक्ति है बचपन से पैदा हुए, पैर इतने इतने से है उनके, मतलब इतने इतने से थे पैर, उनसे किसी ने कहा तुम इतनी इतनी बुरी जिंदगी जी तो मर जाओ, कि मैं क्यों मर जाऊं, तू मर जा। एक ये है मोह, प्राणों का मोह। 95 साल की बुढ़िया से कहो अब तो तुम मर जाओ, मैं क्यों मर जाऊं, मेरी उम्र ही क्या है। 50-95 साल के बूढ़े से कहो नहीं, कोई मरने को तैयार नहीं है। और वही एक काम है जो हो नहीं होना है, चाहे अभी हाल मर जाओ, चाहे 10 सेकंड बाद मरो, चाहे 10 साल बाद मरो, चाहे 100 साल बाद मरो, वो एक काम है आपकी जिंदगी में जो हो नहीं होना कन्फर्म। और जो कन्फर्म है उसकी तैयारी नहीं है। उसके लिए 1 मिनट हमारे भांजे को सुई से डर लगता था,